पूछूं तो सबसे ज्यादा हरामी कैरेक्टर आपके हिसाब से कौन है जैन सैफी। पब्लिक फोरम में कि आपके इस गैंग का जो मुखिया है वो भी जैन सैफी है? वही क्या भाई, मुखिया मुझे बनना चाहिए, पर अल्लाह ताला मतलब ऊपर वाला जो भी देता है, जिसको भी देता है, बहुत सोच समझ के देता है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी हैं क्या वो मुखिया। कुछ ऐसा सवाल जो वसीम से पूछा गया तो वो फंस गया। क्या सच में जैन ही सबका मुखिया है? जो राउंड टेबल यूट्यूब चैनल पे है उनका मुखिया क्या सच में जैन ही है? वाकई में जैन को बिग बॉस में बुलाया गया था और क्या सब प्रॉब्लम था जिसमें बिग बॉस छोड़ दिया जैन सैफी ने? तो लोग आज हम इसी से बात करने वाले हैं राउंड टेबल के बारे में, जिसमें कुछ फैक्ट पता चला है वसीम के एक पॉडकास्ट में, जिसमें वो पूछताछ पे गए थे और वहां पे सवाल करने पर कुछ ऐसे सवाल मिले हैं, जवाब मिले हैं, जिसे आप भी जान के चौंक जाएंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल सुसेक रिव्यू पे फुल वॉच करिए। राउंड टेबल एक ऐसा चैनल है जिसे हर कोई आज देखना पसंद करता है और उन्हीं के जैसा बनना पसंद करता है, और कई यूट्यूबर तो उनके जैसा कॉपी भी करके और वायरल होते रहते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनका निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहता है और आप भी चाहेंगे कि उसकी कुछ निजी ऐसे फैक्ट जो आप भी जाए और आप भी जान के चौंक हो जाए, यानी हैरान हो जाए। वैसे तो सबको जानता है कि जैन सैफी पूरा मेंबर का कैप्टन है, यानी मुखिया है, जो राउंड टेबल उनका मुखिया है और सबको जानते भी है। लेकिन इस पॉडकास्ट से यह सच पता चलता है कि वाकई में वो सबका मुखिया और सबको उन्हें मानते भी है। जैसे वसीम, नाजिम और उनके बाकी मेंबर सब उन्हें कैप्टन के ही तौर पे देखते हैं और वो उनसे एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं जो कि कमाई होती है उनकी यूट्यूब चैनल से। और वही वसीम से एक और सवाल पूछा गया था, क्या सच में वो एलविस से नफरत करते हैं या एलविस से कोई पंगा लेना चाहते हैं? क्योंकि उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो गाड़ी बैठ के एलविस को रोस्ट करते रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि सिस्टम गरीबों का होता है। तो इन्हीं पे एक सवाल पूछते हैं जिसमें कि वसीम का बड़े लोग बड़ी बातें रोला है अपना रोला है, वही सही बात है। बड़े लोगों का रोला ही होता है आजकल, गरीब लोगों का ही होता है क्या सिस्टम कहना होता है कि भाई मैंने वो शब्द मैंने नहीं बोला था, पीछे से आवाज आया था उसी को मैंने रिपीट किया। लेकिन वो सब तो फन वे में चलते रहता है, मस्ती मजाक होते रहती है। हम लोगों का भाईचारा ऑन टॉप है और हम लोग एक साथ रहते ही है। वही सवाल तो बहुत पूछे गए थे वसीम अहमद से, लेकिन उसने सारे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिए और बहुत अच्छे से हैंडल किए थे। कुछ ऐसे सवाल थे जिसे उसे नहीं पूछना चाहिए था मगर उसने पूछा, लेकिन वसीम अहमद ने उसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसे बयान किया और उसे अपना जवाब दिया। वैसे उनसे पूछा गया था क्या इन तीनों मेंबर में हमेशा झगड़ा होते रहते हैं, जैसे जैन सैफी, नाजिम अहमद और वसीम अहमद, इन सब में क्या हमेशा झगड़े होते रहते? तो वसीम ने कहा कि हाँ, हम सब में झगड़े होते रहते हैं, गाली गलौज होते रहते हैं, लेकिन एक समय बाद फिर से हम लोग एक साथ हो जाते हैं। हम लोगों का झगड़ा कुछ पल के लिए ही रहता है और उसके बाद हम लोग शांत हो जाते हैं, फिर दोस्ती यारी एक टाइप पे हो जाता है। और वही वसीम अहमद से कुछ सवाल पूछते हैं जिसमें कि पता चलता है कि जैन सैफी को थोड़ा ज्यादा पैसे दिया जाते हैं तीनों मेंबर से बढ़कर। वैसे तो इनके यूट्यूब चैनल में 30 लोग काम करते हैं जो कि क्रू मेंबर के तौर पे जाने जाते हैं। वही 3 रोल सबसे अहम माने जाते हैं, नाजिम, वसीम और जैन। और इन तीनों को ज्यादा पैसे भी मिलते हैं क्योंकि इन तीनों का ही चैनल है, बाकी सब तो क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर को क्रू के तौर पे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में से जैन को थोड़े ज्यादा पैसे दिए जाते हैं क्योंकि वह स्क्रिप्ट राइटिंग खुद से करते हैं, वो सोचते खुद से हैं, खुद को ही हैंडल करते हैं और कहीं कहीं पे डायरेक्टरिंग और कास्ट भी जैन ही करते हैं। माने इसका मतलब यह है कि ये दोनों तो रोल के लिए जाने जाते हैं, जैन सैफी पूरे चैनल को ही हैंडल करते हैं और इसी कारण वह इस सब का कैप्टन यानी लीडर माना जाता है। और वसीम के थ्रू ये भी बात कहा गया है कि जैन को बिग बॉस को ऑफर आया था, लेकिन बिग बॉस के मेकर से उनकी बात नहीं बनी। थोड़ी कुछ विवाद के कारण जैन सैफी ने पूरे इस बिग बॉस को मना कर दिया था, जो कि इस बार बिग बॉस 19 का हिस्सा होने वाला था, लेकिन ना बात ना बनने के कारण उसने इस सीजन को पूरे ही तरीका से रिजेक्ट कर दिया गया था। और वहीं पे वसीम ने कहा कि काश ये ऑफर मुझे मिलता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। और वसीम से एक और सवाल पूछा गया था, उसने कहा था कि अगर आपके वीडियो में एक मेंबर कम हो जाए तो क्या वीडियो का इफेक्ट पड़ेगा? तो वसीम ने बहुत ही होशियारी से सवाल का जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, अगर एक भी बंदे इस वीडियो से गायब हो जाते हैं तो वीडियो को बहुत सारे इफेक्ट पड़ने वाले हैं, इसमें व्यूज की कमी हो जाएगी और मंथली इनकम भी कम हो जाएंगे। तो खैर दोस्तों, आज की फैक्ट यही तक था। तो आपको बताया कि आज की फैक्ट आपको कैसे लगी, आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल सुसेक रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।